पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंतर्गत अस्थि उपास्थि पढ़े थे। आगे है संवहनी ऊतक, और इस संवहनी ऊतक में जो है ये भी संयोजी ऊतक का भाग है। इसमें आता है रुधिर और लसिका। रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक है और ये ट्रांसपोर्ट की भांति कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो वायु वातावरण से लिया गया ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन से क्रिया कराकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। पोषक तत्वों जो कि अवशोषण एब्जॉर्प्शन के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त हुआ है उन पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट की भांति कार्य करता है। और लसिका भी रुधिर जैसा ही कार्य करता है। जिस कोशिका में जहाँ पर रुधिर नहीं पहुँच पाता वहाँ लसिका पहुँचता है। तो ये दोनों भी क्या है, संयोजी ऊतक हैं। और इनको हम लोग अगले चैप्टर में जब रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से हम आपको रुधिर और लसिका पढ़ाएंगे। आगे इसमें जो है वह है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। यह पेशी ऊतक जो है लंबे बेलनाकार तंतुओं अर्थात रेशों से बना होता है, जो समानांतर पंक्तियों में सजा होता है। यह तंतु जो है सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है। यह तंतु जो है सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है और इन सूक्ष्म तंतुक को हम पेशी तंतुक कहते हैं, मायोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतुक जो है सम्मिलित रूप से उद्दीपन के कारण जो है संकुचित होती है। उद्दीपन अर्थात बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन के कारण जो है संकुचित होती है और फिर से जो है संकुचित होने के बाद जो है असंकुचित अवस्था में आ जाती है, अर्थात सिकुड़ती है और फैलती है। पेशी ऊतक की इस क्रिया से जो है शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जो है गति करता रहता है तथा शरीर की क्रिया में अंगों की स्थिति को संभालने का कार्य करता है। अर्थात वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है जिसे उद्दीपन कहते हैं, उस उद्दीपन को ग्रहण करके और इनमें संकुचन और आकुंचन अर्थात सिकुड़ना फैलना की गति होती रहती है, जिससे कि शरीर के अंगों की गतियों का निर्धारण भी होता रहता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर सभी गतियों में जो है पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जितनी प्रकार की गतियां होती हैं, चाहे वो संकुचनशील गति हो, तरंगत गति हो, सभी गतियों में पेशी जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये पेशियां जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स। कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स, कंकाल पेशी, या इसी कंकाल पेशी को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी तो ये कंकाल पेशी क्यों कहते हैं भाई?
क्योंकि यह पेशियाँ जो है हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे हाथ की पेशी, पैर की पेशी, गर्दन की पेशी। तो जो मांसपेशियाँ हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं उन्हें हम कंकाल पेशी कहते हैं। और टिपिकल पेशी जैसे बाइसेप्स अर्थात जिनकी 2 सिराएं होती हैं। पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु जो है एक समूह में एक साथ समानांतर रूप में व्यवस्थित होती है। ये गोल होती हैं, लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। इनमें समानांतर पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। जैसे ये जो है कई समानांतर पट्टियाँ ऐसे जो है पाई जाती है, नहीं, ये गोल होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। हाँ, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, और इनमें ऐसी पट्टियाँ जो हैं पाई जाती हैं। तो ये जो है हमारे कंकाल से जुड़ी होती है और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, और हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसे हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हाथ पैर की पेशी। फिर आता है दूसरा चिकनी पेशी। चिकनी पेशी अर्थात इसे हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। ये चिकनी पेशी जैसे यहाँ बना रहे हैं, ये तुर्कनुमा होता है, अर्थात दोनों सिरों पर जो है पतला होता है, एक केंद्रकी होता है, एक ही बड़ा केंद्रक जो है पाया जाता है, और ये हमारे इच्छा के विपरीत कार्य करती हैं, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो इसलिए इन्हें जो है हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। जैसे हमारे आहार नाल की पेशियाँ, मूत्राशय की पेशियाँ, नहीं, इन्हें जो है हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और यह अनैच्छिक पेशी जो है रक्त नलिका है, आग्नेयाशय है, आंत है, इनमें जो है पाया जाता है। इच्छा के विपरीत हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो इन्हें हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह होता है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। अर्थात हृदय पेशी में इन दोनों पेशियों का लक्षण आता है। इनकी संरचना जो होगी वह रेखित पेशी के समान होगी। हृदय पेशी की जो संरचना होती है वो रेखित पेशी के समान होती है, और जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्रियाशैली होती है, वह अरेखित पेशी अर्थात अनैच्छिक पेशी के समान होती है। और यह पेशी जो है सिर्फ हमारे हृदय में ही पाई जाती है, हमारे शरीर में अन्यत्र हृदय को छोड़कर दूसरे जगह या ऐसी पेशी नहीं पाई जाती है। इसलिए हृदय के नाम पर ही इस पेशी को रख दिया गया हृदय पेशी या हृद पेशी, कि इनकी संरचना जो है वह रेखित पेशी के समान होगा, कंकाल पेशी के समान होगा, अर्थात गोल होगा, लंबा होगा, समानांतर जो है एक दूसरे से सजे होंगे, बहुकेंद्रकीय होंगे, और कार्य कैसा होगा, और रेखित पेशी के समान, अर्थात ये हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा होगी तो हमारे हृदय की धड़कन चलेगी, और हमारी इच्छा होगी तो हृदय की धड़कन नहीं चलेगी, रुक जाएगी। जब हृदय की धड़कन रुक जाती है तो बॉडी क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। हाँ, योग प्राणायाम के जरिए जो है कुछ पल्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए योग प्राणायाम के जरिए जो है कुछ लोग धड़कन रोक लेते हैं, नहीं, कुछ पल्स के लिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए रोक लें, 1 घंटे के लिए रोक लें, नहीं। तो ये हृदय पेशी का कार्य जो है अनैच्छिक होता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ये पेशी रहा। इसके बाद जो है अगर जहाँ विस्तृत आएगा अगले चैप्टर में
तो इनकी कार्यविधि को भी पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। लेकिन उत्तक में सिर्फ इतना रहा। अब जो है एक उत्तक और बच रहा है, तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक।